देखिए, इस वीडियो में हम अपरिमेय संख्या के रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि हमने अब तक कौन कौन सी संख्याएं पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले में प्राकृत संख्याएं पढ़े थे, जो 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होने वाले थे और इन्हीं को हम पॉजिटिव नंबर से बोलते हैं। इसके बाद हमने पूर्ण संख्या पढ़े होंगे, जो 0 से लेके 1 2 3 4 5 ये आगे तक चलेगा। इसके बाद हमने कौन सी संख्या पढ़ी थी? पूर्णांक पढ़े थे। आपको ये पता होना चाहिए कि इसे प्राकृतिक बोलते हैं, इसे पूर्ण बोलते हैं, ये मैंने पहले पढ़ा है आपको। इसके बाद हम पूर्णांक पढ़े, और पूर्णांक में क्या होता? सारे नेगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव मतलब -3, -4, -1000, इसके बाद 0, +10, +20, इनको हम पूर्णांक कहते हैं। इसके साथ ही साथ हमने अपरिमेय संख्या से पहले हमने परिमेय संख्या भी पढ़ चुके हैं, जिसे हम P/Q के रूप में दिखाते हैं। एग्जाम्पल के लिए 3/10, ठीक है, परिमेय संख्या। अभी तक हम इतनी सारी संख्याएं ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझ रहे? अब जो हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या होंगे। पहले मैं इनकी थोड़ी परिभाषा बता देता हूँ, और इससे पहले आपको थोड़ी सी और चीजें पता होनी चाहिए। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? ये ऐसी संख्याएं होती है जिनको हम P/Q के रूप में दिखाते हैं। P/Q के रूप में दिखाते हैं, जहाँ पर P और Q दोनों ही पूर्णांक होते हैं, यानी दोनों ही प्लस माइनस वाले नंबर हो सकते हैं। साथ में ऊपर वाला जो नंबर होता है, यानी अंश, जिसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं, ये आपको क्या होना चाहिए? प्लस वाले नंबर, माइनस वाला, ये 0 नहीं हो सकता। उल्टा बोल दिया मैंने कि जो ऊपर वाले नंबर है वो आपका प्लस माइनस 0 तीनों हो सकता है। ध्यान से समझिएगा, थोड़ी देर पहले मैंने गलत बोल दिया था कि ऊपर वाला जो नंबर होता है वो प्लस माइनस और 0 तीनों हो सकता है, जबकि नीचे वाला नंबर सिर्फ 2 ही नंबर हो सकते हैं। या तो ये कोई नेगेटिव नंबर हो सकता है, या ये कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है। नीचे वाला नंबर क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। और ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें नीचे वाला नंबर 0 होता है, ये भी बात आप याद रखेंगे। हर संख्याएं जो होती है वो क्या होती है? नीचे 0 छोड़ के सारा नंबर 0 पॉइंट समथिंग होगा, या माइनस में 0 पॉइंट समथिंग होगा, बट कभी भी वो 0 के एग्जैक्ट बराबर नहीं जाएगा। 0 के आसपास हो सकता है, बट 0 नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपरिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ते हैं, ये लिखा क्या है, फिर मैं आपको समझाता हूँ अपरिमेय संख्या के साथ डील कैसे करते हैं। और इससे जो रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है 1.3 में, जो 9वां क्वेश्चन है, प्रश्नावली 3 में 9वां क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, उम्मीद यहाँ पे दिख रहा, हाँ ठीक है। परिभाषा क्या लिखा मैंने कि वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं दिखा पाए। समझिए, परिमेय संख्या जो थी उनको हम P/Q के रूप में दिखा सकते हैं, बस इसमें इसे दिखा नहीं सकते। बाकी सारी प्रॉपर्टी आप ऐसे, मतलब परिभाषा में वैसे ही यही है कि जिसे P/Q के रूप में ना दिखा सके, और PQ क्या हो? पूर्णांक हो, और Q क्या ना हो? 0 ना हो। एग्जाम्पल के लिए समझिए, ये 3/10 जो मैंने अभी जस्ट बोला था, ये क्या था? परिमेय। कारण ये कि उसे P/Q के रूप में दिखा दिया। अगर मैं इसी चीज को P/Q के रूप में नहीं दिखा पाता तो ये अपरिमेय में आ जाता। थोड़ा सा मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे कि पाई की वैल्यू सबसे अच्छा अपरिमेय में जिसका एग्जाम्पल याद रखते हैं, पाई जो होता है वो हमारा क्या होता है? अपरिमेय होता है। इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो किसी को नहीं पता, अभी तक कैलकुलेट भी नहीं कर पाए। लेकिन एक लंबी सी वैल्यू आती है जिसमें से हमें सिर्फ शुरू के 2 या 3 लेटर याद रखने पड़ते हैं। शुरू के 2 या 3 नंबर, लेटर बोल रहा हूँ मैं, 3 नंबर याद करने पड़ते हैं। 3.14। अब समझिए, पाई हो गया, रूट वाले कोई नंबर हो गए, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके अपरिमेय के एग्जाम्पल में आते हैं। समझ में आ रहा है? रूट वाला कोई नंबर, ऐसा नंबर जिसका आप रूट ना निकाल सकते, जैसे √2। ऐसा नंबर जिसका आप रूट नहीं निकाल सकते, √3। आप √2 की वैल्यू नहीं जानते, √4 की वैल्यू जानते, वो होता है 2। √2 की वैल्यू अभी तक हमने कैलकुलेट करना नहीं सीखे, ठीक है। वैसे √3, √5 आ रहा है। अब मैं आपको इसमें ये दिखा देता हूँ कि अपरिमेय संख्या में ना, अपरिमेय संख्या में कुछ प्रॉपर्टी है जिससे कि हम अपरिमेय संख्या को पहचान पाते हैं। ध्यान से देखिए,
तो दिख रहा है, देखिए ऐसी संख्या जिनका हम रूट नहीं निकाल पाए। आप रूट निकाले, एग्जैक्ट रूट ना आए। जैसे कि अगर आप रूट 9 की बात करें तो रूट 9 का आंसर हमें पता है 3 आता है। गुणनखंड निकाल के हम 3 गुना 3 करके पेड़ में निकाल लेंगे, तो रूट 9 का आंसर 3। ऐसी रूट 16 का आंसर 4। पर इनके बीच के नंबर्स कहाँ गए? जैसे रूट 9 के बाद रूट 10 भी तो आएगा, वो कौन सा होगा? ये भैया हमें पता है ये दोनों ही नंबर क्या है, परिमेय है। ये बात याद रखिए, जिनका रूट निकाला जा सकता है वो परिमेय है, और जिनका रूट नहीं निकाला जा पाए वो किस में आएंगे? अपरिमेय में। एग्जाम्पल के रूट 24 का रूट 2 गुना 2, 2 दूनी 4, और फिर 6 को कैसे लिखेंगे? 6 को ऐसे लिखेंगे। समझिए, इसका मैंने अगर गुणनखंड निकाला, आप इसको ऐसे फैक्टर करके ज़्यादा आप ऐसे ये लिख सकते हैं 2 रूट 6, इन दोनों का पेड़ एक बाहर आएगा। ठीक है, रूट निकालना आता होगा उम्मीद है। तो इनका मैंने एक पेड़ बाहर निकाल लिया, लेकिन ये अंदर बाहर नहीं आ पाया, यानी ओवरऑल रूट खत्म नहीं हो पाया, इसलिए किस में आता है? अपरिमेय में, जिनका रूट नहीं निकाल पाए। जैसे रूट 100 का निकल जाएगा कितना? 10। रूट 100 का क्या होगा? 10 होता है, 10 गुना 10 कर सकते हैं रूट 100 को, तो ये किस में आएगा? परिमेय में, किससे हमने इनका रूट निकल पाए। रूट 80 का कैसे? रूट 80 को हम लिख सकते हैं 16 पंजे 80, 16 पंजे 80। आप यहाँ पे 16 को क्या लिखेंगे? 4 रूट 5। 16 का रूट निकालते हैं, 16 का रूट, ध्यान से देखिए, मैं रूट 80 की बात कर रहा था। रूट 80 को हम 16 गुना 5 लिख सकते हैं, और फिर हम 16 का रूट निकाल सकते हैं, वो होता है 4। ठीक है, अभी बताया था मैंने 16 का रूट 4 होता है। अब रूट 31 का भैया रूट नहीं निकाल सकते, तो ये डायरेक्ट क्या है आंसर इसका? अपरिमेय है ये। अच्छा बताइए, इसमें मैं आधा रूट निकाल पाया और आधा रूट नहीं निकाल पाया, मतलब कि 16 का निकल गया, 5 का नहीं निकल पाया, तो फिर इसे किस में रखेंगे? अपरिमेय में। भाई जो भी रूट के अंदर होंगे सारे नंबर्स का आपको क्या निकालना है? रूट निकालना पड़ेगा। रूट नहीं निकल पा रहा किसी भी एक नंबर का, तो वो किस में आएगा? अपरिमेय में। ऐसे आपको और पता होना चाहिए, मैं 2 और बता देता हूँ। रूट 1 और रूट 0। बताइए, रूट 0 का 0 होता है भाई, और रूट 1 का 1 होगा। 0 गुना 0 करके आप 0 बाहर ले आइए, 1 गुना 1 करके आप 1 बाहर ले आइए, ऐसा समझिए। दोनों ही परिमेय होते हैं, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला एक और है प्रॉपर्टी जिसे आप समझ पाए कि वो अपरिमेय है। एक ऐसा नंबर लिखाओ इनके, देखो यहाँ पे 5 और 0 के बीच में, 5 और 0 के बीच में, 5 और 0 के बीच में देखिए कितने नंबर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे मैंने देखा 1 0 है, फिर 2 0 हो गया, फिर 3 0, यानी किसी भी 2 नंबर के बीच में नंबर बढ़ते जा रहे हैं। कुछ नंबर फिक्स है, कुछ नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 0 था, फिर 2 0 हुआ, फिर 3 0 हुआ, आगे चल के 4 0 हो जाएगा। तो भैया कुछ ऐसे नंबर जो अशांत और अनावर्ती दिखाए। अशांत अनावर्ती मतलब नंबर रिपीट ना हो रहा हो, अनावर्ती मतलब नंबर रिपीट ना हो रहा हो, मैं ये कहना चाह रहा हूं। आया? तो ऐसे को क्या बोलते हैं? अपरिमेय। और जो रिपीट हो जाते हैं उनको क्या बोलेंगे हम? परिमेय। जस्ट पहले भी बताया था, जैसे चौथा और पांचवा का देख सकते हैं कि भैया ऊपर में जो बार लगा ये किसको दिखाता है? ये दिखाता है रिपीटेशन को, यानी ये ऐसा लिखा है 0.66666, ये किस में आएगा? अपरिमेय में। यहाँ पे एक नंबर रिपीट हो, सॉरी परिमेय में जो रिपीट होता है। और यहाँ पे 0.474747, तो ये किस में भी आएगा? परिमेय में। ऐसे नंबर जो रिपीट होते हैं। रूट 2 का एग्जांपल देख लीजिए, पाई का एग्जांपल देख लीजिए, साफ साफ आपको समझ में आएगा कि 4 1 4, फिर देखिए यहाँ पे 4 के बाद 1 था, फिर 4 के बाद 2 हो गया। आप ये नहीं बता पा रहे कि अगला नंबर कौन सा होगा, ये अनसर्टेन है। इनको अनसर्टेन मतलब ऐसा नंबर जिसमें आप ये बता नहीं पाए कि नेक्स्ट नंबर कौन सा है। समझ में आ रहा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि उसमें आप पैटर्न ना पहचान पाए। अगर एक लाइन में बोला जाए तो आप पैटर्न नहीं पहचान पाओगे कि उसमें हो क्या रहा है। अब इसमें कोई ये ना बोले कि भैया इसमें तो समझ में आ रहा है कि पहले में 1 0 फिर दूसरा 0, ये जरूरी नहीं है, ये तो शुरू के 4 में दिख रहा।
आगे चल के ये नंबर क्या पता फिर जीरो, जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 जीरो आया है, जरूरी नहीं कि आगे चल के 4 जीरो हो जाएगा, क्या पता अगले में भी 3 जीरो आएगा, फिर उसके बाद 4 जीरो। अनसर्टेनिटी बोलती है इसको, याद रखिएगा। इसमें आप बता नहीं पाएंगे कि नेक्स्ट नंबर कौन सा है, और ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय। ठीक है, ये भी क्या होगा? अपरिमेय। ये भी क्या है? अपरिमेय। आया? देखिए मैं आपको ये दोबारा थोड़ा सा बता दे रहा हूं, मेरे को लगता है मैंने जल्दी जल्दी बताया, समझिए आराम से। ऐसा नंबर जिसका आप रूट नहीं निकाल पाए वो अपरिमेय में आता है, और ऐसा नंबर जिसका आप रूट निकाल पाए वो परिमेय में आएगा। ऐसा नंबर जो एक अलग तरीके से उसमें कोई रिपीटेशन ना दिख रहा हो वो आपका किस में आएगा? परिमेय में, सॉरी अपरिमेय में। जिसका रिपीटेशन ना हो, रिपीटेशन हुआ तो परिमेय में आएगा, और रिपीटेशन नहीं हुआ तो किस में आएगा? अपरिमेय में। उम्मीद है जो मैं कह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा हूँ। बस ये देखिएगा कि रिपीट होगा तो परिमेय में रखूंगा, रिपीट नहीं होगा तो अपरिमेय में रखूंगा। ठीक है, देखिए हमारी एक्सरसाइज में क्या क्या कह रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 में देखिए कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें ये पूछ रहा है कि कौन कौन आपका क्या है, मतलब कौन परिमेय और कौन अपरिमेय। रूट 23 आप नहीं निकाल पाएंगे, 23 का गुणनखंड नहीं होता, 23 इससे रूट के बाहर नहीं आएगा, ये किस में आएगा? अपरिमेय में। एक्सरसाइज की क्वेश्चन है, आराम से देखिए, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में भी आएगा, 1-2 नंबर में इसे कर जाएगा। रूट 225 को कैसे कर सकते हैं आप? 225 किसका होता है? 15 का होता है। वैसे अगर सिंपल याद हुआ तो 15 गुना 15 225 होता है, पर नहीं पता तो फिर भी समझिए कि 225 को मैं फैक्टर निकालूं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन निकल जाएगा। 5 से किया मैंने, 5 चौक 20, 2 आएगा, आगे जाएगा 5 पंजे 25, फिर 5 से किया, 5 कितना हो जाएगा? 5 कम 45, फिर 3 दिया, फिर 3 ही कम। आपके सामने एक फैक्टर निकाला हूं, दिख रहा है वीडियो में? हाँ दिख रहा। इनमें सब क्या पेड़ बनेगा। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, इनका पेड़ बनेगा, इसका एक बार आएगा, इसका एक बार आएगा, दोनों में गुणा। 5 बार आया, 3 बार आया, आपस में गुणा हुआ, 15 बना, यानी ये क्या है? एक परिमेय जिनका आप पूरा क्या निकाल पाओ? रूट निकाल पाओ। इसी पे मैंने क्वेश्चन करवाया हूँ भाई, जस्ट अभी 2 मिनट पहले भी करवाया। देखिए ये नंबर कैसा है, क्या इसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? देखिए एक तो नंबर फिक्स है, 4 ही नंबर है, और जो नंबर फिक्स है 7 3 क्या होगा? परिमेय। कोई सा भी नंबर फिक्स हो, भले वो पॉइंट में ही क्यों ना हो। नंबर अगर टोटल आपको पता है कि टोटल नंबर कितना है, फाइनाइट है, टोटल नंबर पता है कि 10 होगा, 20 होगा, 100 होगा, तो परिमेय में आता है। इसको आप ऐसे भी लिखा सकते हैं। देखिएगा मैंने ये नंबर तीनों के तीनों यहाँ लिखा हूँ, पॉइंट को बनाए 1, और पॉइंट के पीछे जितने नंबर उतने 0। P/Q में दिख गया। फिर से समझिए, जो नंबर था मैंने उसे ऐसे ही रखा, पॉइंट को बनाए 1 और पॉइंट के पीछे जितने नंबर उसको मैंने उतने 0 बना दिए। P/Q के रूप में दिख गया, यानी ये परिमेय में आएगा। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन किस में है? परिमेय में। चौथा, नंबर रिपीट हो रहा है, 478 नंबर रिपीट हो रहा है, और रिपीटेशन वाला किस में आता है? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 478 पर बार, यानी ये भी किस में आएगा? परिमेय में। ये नंबर बिल्कुल ऐसा है जैसे कि अभी हमने जस्ट किया था ये वाला नंबर, किसी भी 0 बढ़ते जाते हैं, तो इसमें भी देखिए 0 बढ़ रहा है। पहले 1 और 0, 101, फिर 1001, फिर 1000, समझ में रहा? तो ये कौन सा आएगा? अपरिमेय। साफ साफ दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे नंबर क्या है? फिक्स नहीं है, या किसी भी 2 नंबर के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है। आया? फिर से देखिए, टोटली 5 क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 9 में, 1.3 में। उसमें रूट 23 का आप गुणनखंड नहीं निकाल सकते, इसलिए वो अपरिमेय में है। रूट 225 का गुणनखंड हम निकाल पाए, इसलिए वो किस में है? परिमेय में। ये नंबर फिक्स था, इसलिए परिमेय में आया। ये नंबर में रिपीटेशन फिक्स है, आप रिपीटेशन बोल सकते हो, रिपीटेशन भी फिक्स है, तो भी ये किस में है? परिमेय में। और यहाँ पे गैप बढ़ रहा, इसलिए किस में है? अपरिमेय में। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया हो।